खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा कितना सामर्थी खुदावान, अनुग्रहवान खुदावान है कि वह हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमारी सहायता की, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आज सूची ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए इस संध्या वेला में खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आए खुदा, हमारा खुदा बहुत सामर्थवान खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है, करुणामय खुदा है, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। इसकी आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जो आपने हम सबको दिखाया पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे इस जीवन के लिए खुदा बाप। धन्यवाद देते खुदा बाप कि आप हमारे हाथों को थाम कर प्रभु हमें लेकर चलते हैं खुदा बाप। आप हमारी रक्षा हिफाजत करते हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम जब तक प्रभु जब से अपने माँ के घर में थे तब से लेकर आपने हमें आज तक संभाले रखा है, और आगे भी आप हमें संभाल के रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा बाप। होने पाए प्रभु जो भी वचन आज बोया जाए खुदा बाप, वो हम हृदय से ग्रहण करने वाले हो सके, अपने जीवन में पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके खुदा बाप। हमारे मनों को, हृदयों को खोल दीजिए खुदा बाप, ताकि जो भी वचन होता है खुदा बाप हम ध्यान से सुनने पाए प्रभु और ग्रहण करने वाले हो सके खुदा बाप। इस पूरी मीटिंग को खुदा बाप हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जितने भी लोग आए हैं प्रभु, उनके पीठ पीछे उनके घरों की रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु। जितने भी आपके बच्चे अपने घरों से निकलते हैं खुदा बाप, सब सही सलामत अपने घरों में पहुंचकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके खुदा बाप। हर दुआ विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में विश्वास के साथ मांगते, दया से सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। और गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम लेता है और जिंदगी पाता है।
मेरा जीवन सफल गया, मेरा जीवन सफल गया। यीशु तेरी हजूरी में मुझे अपनी ओर लगानी है। यीशु तेरी हजूरी हो जाने समान है। तेरी छूने से, तेरी छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise the Lord. एक गीत और गाएंगे हम लोग, किताब से निकालेंगे पेज नंबर 76, सॉन्ग नंबर है 121। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद दीवार दीवार है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दीवार दीवार है, मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी याद दीवार दीवार है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दीवार दीवार है, मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी याद सिमासी भागी है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद सिमासी भागी है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी जिसे तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी जिसे तू जानता नहीं। आज तुम्हारी बात है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से भागी है, मैं कहाँ जाऊँ। Praise the Lord. Hallelujah. इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया, इसलिए खुदा को आदर और महिमा मिलती है। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे घर में मीटिंग होने वाली हो पा रही है, और ये खुदा का काम है कि हमारे जाने से 11 तारीख को हम भी जा रहे हैं, और हमारे जाने से पहले घर में खुदा का काम है कि वो उसने अपने वचन को यहाँ भेजा। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि कल हम सृष्टि को बहुत याद कर रहे थे, और सुबह से हम सोच रहे थे कि आज हम सृष्टि से फोन में बात करेंगे कि जो है कैसी हो करके, और खुदा ने ऐसा काम किया कि जब मीटिंग खत्म हुई और भैया लोग घर पहुंचे होंगे तभी उसका सृष्टि का फोन आया, उसने बात करी कि मौसी हम 2 दिन से सोच रहे थे कि हम आपसे बात करेंगे। हमने कहा खुदा का काम है, हम भी तुम्हें याद कर रहे थे, तुम भी याद कर रही थी, हम सोच रहे थे कि आज हम बात करेंगे तुमसे। और सच में उसने कहा आपने पापा की दवाई सुनी थी? हमने कहा हाँ। कहने की देखिए कैसे खुदा का अद्भुत काम है। मैंने कहा हाँ बेटा। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सच में आत्मिक रूप से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति सोचते हैं और खुदा वो काम कर देता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सारी चीजों को खुदा ने अपने हाथ से पूरा किया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल हम डॉक्टर को दिखाने जब गए थे तो मेरे शरीर में स्वेलिंग बहुत हो रही थी, और मुझे खुद भी लग रहा था कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और जैसे थकावट और वीकनेस बहुत लग रही थी। लेकिन सच में कल जब उन्होंने दवा दी और मैंने खाई तो मुझे आज ही बहुत फर्क महसूस हुआ अपने ऊपर, और मुझे सूजन भी कम लग रही है और जैसे भारीपन शरीर में लगता था वो भी कम लग रहा है। तो मैंने आज उसमें पूछा, मोबाइल में देखा कि जो मुझे डिसीज है उसमें क्या मतलब क्या उसके वो होते हैं, तो उसमें भी आज मैंने जब गूगल में पढ़ा तो उसमें भी दिखा रहे थे कि उसमें भी स्वेलिंग आती है शरीर में और थकावट होती है। और मैंने कहा चलो खुदा ने मुझे चंगाई दी और डॉक्टर के हाथ में शिफा रखी, क्योंकि जब हम दवा लेने जाते हैं तो हम उस डॉक्टर को खुदा के हाथ में सौंपते हैं, उसके हृदय उसके मन को हम खुदा के हाथ में सौंपते हैं। और सच में खुदा ने ऐसा अद्भुत काम किया कि मुझे बहुत आराम है, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी भाई से नोट करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन की और गवाही है कोई? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं, और उत्तम बात है कि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं हमें पिता ने अपने वचन से इकट्ठा किया है, और ये बहुत जरूरी है कि हम जो उसके वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पे कान लगाने वाले पिता ने हमें बनाया है। लेकिन कितना कान लगाते हैं और कितना हम फलवंत हो रहे हैं ये सब पिता जानता है। हाँ, हमें एक परिश्रम करना है और इस पृथ्वी पर हमें बहुत आयत से पिता के वचन में बढ़ना है। अगर हम चाहते हैं कि हम वचन में बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के वचन से अपने जीवन में कामों को करने पाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत जरूरी है कि उसके वचन से, उसके सुसमाचार से हमें अपने जीवन में परिश्रम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परिश्रम जब तक नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें फल नहीं मिलेगा। क्यों भाई साहब, हवा से क्या नहीं है? अगर फल चाहिए है तो क्या करना होगा?
पिता ने इस पृथ्वी पर सब कुछ रखा और हमसे कहा कि देखो, इस पृथ्वी पर तुम जो कुछ चाहोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि तुम उन बातों को ग्रहण करो और जो चाहो वो तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना होगा। और विश्वास, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आदमी बैठा है और वो सोच रहा है कि मुझे आम खाने का मन कर रहा है। क्या? आम खाने का मन कर रहा है। और अब वो विश्वास कर रहा है कि मैंने आम खा लिया, लेकिन आम तब वो खाएगा तो उसको चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और तब उसको छील के खाना पड़ेगा। तो विश्वास के साथ काम और काम के साथ विश्वास, ये दोनों चीज जरूरी है। यदि आप बिना काम के विश्वास करें तो आपका विश्वास मरा है। लेकिन जब आप काम भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं तो वो विश्वास जिसमें आप काम कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने लिए बीज को बो रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परिश्रम जो आपने विश्वास में रह के किया है वो कभी व्यर्थ ना होगा। अगर आप सबको खुदावन का अनुग्रह चाहिए, उसके वचन की आशीष चाहिए, उसके वचन से, इस बाइबल से कुछ भी चाहिए, तो आपको परिश्रम करना होगा। है बात है कि नहीं? करना होगा कि नहीं करना होगा? हमेशा याद रखिए, जब जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया खुदा की आत्मा में, तो उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। है बात है कि नहीं? और जब गिरसेनियों के देश में बैठे कब्रों में रहने वाले मनुष्य को पिता ने शिफा प्रदान करी, तो उससे कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ है जा और जाकर उन्हें बता। काम दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? अब यीशु मसीह क्यों आखिर हर एक शिफा, हर एक चंगाई, हर एक अद्भुत काम के पीछे, अपने कार्यों के पीछे एक कार्य देता है? क्यों? क्योंकि काम हमारे विश्वास को प्रकट करता है। हम लोग लाख बाइबल पढ़े हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद हम कभी भी अपने जीवन से पिता के गवाह ना बने। तो ये वचन जो है हमारे लिए मरा हो जाएगा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और निकाले प्रेरितों उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों 13:46, प्रेरितों उसका 13वां अध्याय और उसकी 46 यानी 46 वर्ष। प्रेरितों 46 अध्याय 13वां अध्याय उसकी 46 आयत। हालेलुया। प्रेरितों 13:46 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों 13:46 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों 13:46 हम पढ़ेंगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम से दूर हटते और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते
तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। समझिए। हालेलुया। कैसे मालूम हुआ पौलुस और बरनबास को कि ये वचन से दूर हट रहे हैं? बताइए, कैसे मालूम हुआ पौलुस और बरनबास को कि ये वचन से दूर हट रहे हैं? भाई डैनियल खड़े होइए, बताइए कैसे मालूम हुआ पौलुस और बरनबास को कि ये वचन से दूर हट रहे हैं? हम बाइबल पढ़ने को नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं। बाइबल लेके खड़े हो गए, ऐसा खड़े हो गए जैसे देख लीजिए आप ही नहीं। हाँ बताइए। पहले पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसने देखा, लोगों को देखा कि ये वचन से दूर हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। देखिए, बरनबास और पौलुस को कैसे मालूम हुआ कि ये वचन से दूर हट रहे? समझिए, हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर वचन होता है। लोग बाइबल को लेके बहुत से चर्चों में, बहुत से संस्थाओं में आते हैं। ऐसा नहीं कि सारी संस्थाओं में बिना बाइबल के सब आते, कहीं कहीं बाइबल को लेके भी आते हैं और पढ़ते भी हैं बाइबल। लेकिन बाइबल को पढ़ना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना और अपने जीवन में गवाही और स्तुति और महिमा के गीत गाना, वचन आपको, आप में ये बातें नहीं देखता क्या? ये बातें नहीं देखता। तो वचन देखता क्या? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 13:46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। ऐसे नहीं है कि सुनाया नहीं गया, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। अर्थात जब मुझ पर पिता का प्रकाश प्रकट हुआ, अर्थात जब मैंने पिता के पवित्र वचन को सुना, अर्थात जब पिता का प्रकाशन मुझ पर प्रकट हुआ, तो मैंने क्या किया? गया और मैं जाके सो गया, गया और मैं जाके सब्जी खरीदने चला गया, गया और मैं जाके उस आते हैं बच्चों के लिए पार्ले जी पैकेट लेने चला गया। क्या करा मैंने? जब तुमको पिता के वचन को समझने की समझ दी गई और जब तुम पर पिता का सुसमाचार सुनाया गया, तो तुमने क्या किया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने तुम्हें सुनाया जाता। क्या लिखा है? तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। आमीन। अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता था, आगे परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो। दूर हटाते हैं। कैसे पता चलेगा? हर मनुष्य के जीवन में वचन आता है, हर मनुष्य के जीवन में वचन को सुनाया जाता है। और आपके पास जब वचन आया तो आप वचन को कैसे दूर हटा रहे हैं? देखिए,
जब वचन आता है तो हम पर एक आज्ञा लाता है, और जब वचन हमारे ऊपर आज्ञा लाता है तो जो कोई उस आज्ञा को मानता है वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर एक दास बन जाता है। अब सोनल ये बताओ, दास का काम क्या होता है? नहीं, दास का काम क्या होता है? जैसे ही स्वामी का इशारा मिले, दास स्वामी, जैसे ही स्वामी का इशारा मिले दास उस काम को करे। भैया हमें जब वचन सुनाया गया तो हम उससे दूर हटने लगे। कैसे पता चला दूर हटने लगे? क्योंकि स्वामी ने तुम्हें जब वचन को सुनाया तो क्या कहा? मत्ती 20। जब वचन तुम्हारे पास आया और जब वचन को तुम्हें सुनाया गया तो तुम उससे दूर हटने लगे। क्यों दूर हटने लगे? और ये बरनबास और पौलुस ने कैसे समझ लिया? कैसे समझ लिया बरनबास पौलुस ने कि दूर हो गए? मत्ती 20 और उसकी 27, 20:27। और जो तुम में प्रधान होना चाहिए। देखिए, अब दास को मालूम है कि स्वामी वहां आया है। क्यों भाई सोनल? खड़े होइए थोड़ा। अब दास को मालूम है कि स्वामी क्या? दास को मालूम है कि स्वामी वहां आया है उस नगर में, तो दास क्या करेगा? स्वामी के पास जाएगा। जैसे दास को मालूम चला कि उस आते हैं स्वामी इस नगर से निकलने वाला है, तो दास ने क्या करा? दास उसके पास जाए। दास पेड़ पे चढ़ गया जक्कई, और सोचो वो कभी पेड़ पे बैठता नहीं था, लेकिन वो चढ़ के देखने के लिए स्वामी को बैठ गया। हम इस संसार के दास नहीं बल्कि खुदा के दास बने, और जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो उस सुसमाचार के हम दास हैं। हमें कहां लिखा? अब देखिए मत्ती 20 और आपने कौन सी पढ़ी थी? 27। अब पढ़िए 28। देखिए क्या कह रहा। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए। देखा, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वो यहाँ पर घूमने घामने, समय पास करने, इधर जाने उधर जाने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आया? परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यानी खुद सेवा करने के लिए आया है, और जिसको सेवा करना होता है वो क्या करता है? वो स्वामी के हाथों में, स्वामी की ओर दृष्टि करता है। कैसे मालूम चला कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया? नहीं, कैसे मालूम चला कि फरीसी के यहां यीशु मसीह आया है भोजन करने? कहीं मरियम मगदलीना का जिक्र नहीं है। बैठो बेटा, बताओ थोड़ा मुझे, कैसे मालूम चला मरियम मगदलीना को कि फरीसी के यहां यीशु मसीह वचन दे? क्योंकि वो दासी है। अगर मैं वचन का दास हूं, अगर मैं वचन की दासी हूं,
तो जहां मेरा स्वामी है मुझे वहां पहुंचना है। और अगर मैं दासी नहीं हूं और स्वामी आया तो स्वामी बगल वाले पड़ोसी अड़ोसी को तो नहीं देगा, स्वामी किसको देगा? और जब दास नहीं है तो बरनबास और पौलुस कह रहे तुम्हें अवश्य था कि तुम्हें वचन सुनाया जाता, पर तो तुम वचन से दूर हट गए। क्यों? बंद 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 सब अच्छा लगा। देखा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोला आपने 28वें अध्याय में? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया। लोग किस लिए आए? इस पृथ्वी पे लोग क्यों आए? किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, कोई अपनी सेवा टहल मतलब सेवा टहल का मतलब समझे? मतलब इस संसार और संसार में की चीजों में लुप्त। दास ऐसा नहीं है, दासी ऐसी नहीं। हमेशा याद रखिए, वचन से दूर हटते गए। तुम्हें सुनाया गया वचन, लेकिन बरनबास और पौलुस कह रहे वचन से दूर हटते चले गए। कैसे मालूम चला पौलुस को? कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला पौलुस को? बताइए, कैसे मालूम चला पौलुस को कि ये वचन से दूर हट रहे हैं? क्योंकि पौलुस और बरनबास जानते हैं कि जिस किसी को वचन सुनाया जाएगा और यदि वो वचन के अनुसार चलेगा तो वो अवश्य जहां वचन होगा वहां आएगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। गलत नहीं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। भेड़ें, अब अगर प्रभु की भेड़ें, अगर प्रभु के दास है वहां पहुंच जाएंगे। अब अरे छोड़ो हटाओ, क्या आप पैर बहुत दर्द कर रहा है? क्या आज पैर बहुत दर्द कर रहा और क्या? एक बार समझो बहुत ध्यान से और अपने मन में एक गांठ बांध लो। जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है और मरे देवी देवताओं के लिए लोग दोपहरिया में निकल रहे हैं। हम और आप क्या निकलेंगे? मरे देवी देवता जो है ही नहीं, उनके लिए लोग दिन भर पानी पिला रहे हैं। कभी देख ये सब, आप जब चलते हो रोड पे तो ये सब देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये आपके लिए एक चिन्ह है। क्यों ये सब चीजें हो रही? कि देखो, एक व्यक्ति को देखो जो अपने सर पर गर्मी चाहे जितनी भी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, इतना लंबा फीता बांधे चल रहा है। एक व्यक्ति को देखो सुबह सुबह नहा धो के अपने देवी देवता को याद कर रहा है दिन में 5 बार। देखो कुछ हो क्या रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं? जबकि हमारे पास क्या है? उद्धार का वचन, वो वचन जो हमें अनंत जीवन देगा। हमारे पास जिंदा खुदा है। ये खुदा से आप जितना ज्यादा बुराई कर सकते हैं कर लीजिए। क्या बोल रहे भाई? इस खुदा से जितनी ज्यादा आप बुराई करना चाहते कर लीजिए, क्योंकि हम फायदा उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। हकीकत बात, हम उसकी दया, उसके लहू के बहने, उसके प्राणों को देने, उसके इकलौते पुत्र को देने
और उसके उस मृत्यु का फायदा उठा रहे हैं जो उसने इस पृथ्वी पर मेरे लिए किया। ये फायदा उठा रहे हैं आप जान रहे हैं कि उद्धार करता यीशु मसीह, आप जान रहे हैं अनंत जीवन आपके लिए देने के लिए इस पृथ्वी पर वो आया। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं? सेवा टहल कर रहे हैं। हम अपने जीवन में हम लोगों से सेवा टहल करा रहे हैं। तो हमारा एक काम कर दो, तुम्हारा एक काम कर दो, हम वहां जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहां होंगे, हम यहाँ होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सेवा टहल है। याद रखिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा टहल कराने नहीं आया। 20 और 28 में लिखा है, मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वो इस दुनिया, इस संसार के लोग और उस संसार की युक्तियों के लिए नहीं आया, परंतु इसलिए, यानी उसका आना किस लिए था? उसका आना हमारे लिए छुड़ौती के लिए और दास बन के आया, हमारी सेवा करने के लिए आया कि आप सेवा टहल करें। क्या लिखा? परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। अब बताइए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आप सेवा टहल करने के लिए आया। अब आप बताइए, यीशु मसीह सेवा टहल कर रहा है और हम सेवा टहल करवा रहे हैं। और जब पौलुस और बरनबास ने देखा कि ये सेवा टहल नहीं कर रहे, ये सेवा टहल करवा रहे हैं, तब कहा, क्या कहा? प्रेरितों, देखा आपने? प्रेरितों उसका 13वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, निडर होकर कहा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग वचन को सुनकर उससे दूर हट रहे थे। कह रहे छोड़ो, क्या? अरे छोड़ो, ये तो ऐसे बकते रहते हैं। देखा आपने? निडर होके कहा, अवश्य था खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो। क्या हम दूर हटाते हैं अपने जीवन? नहीं, क्या हम अपने जीवन से वचन को दूर हटाते हैं? नहीं। शॉन, बेटा खड़े हो। बेटा ये बताओ, क्या हम अपने जीवन से वचन को दूर हटाते हैं? और अगर हम अपने जीवन से वचन को दूर हटाते हैं तो क्या होगा? आगे पढ़ो। पढ़े। जब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, हाँ, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो। जब हम दूर हटाते हैं, जब हम उसको अपने जीवन से दूर करते हैं तो क्या होता है? पढ़े। और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। अरे देखो, क्लियर। नहीं ठहरा। वचन से दूर होना यानी कि अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, बाइबल पढ़ ले रहे हैं, तकिया के नीचे लगा दे रहे हैं बाइबल, सीधे ले जाएगा अनंत जीवन के बारे में। कह रहा अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। जो वचन से दूर रखता है वो इस बात का प्रमाण देता है कि वो अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरता। कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगती है? नहीं खाते। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा।
50 डिग्री टेम्परेचर हो तो कैसा लगेगा? है? फिर क्या करोगे? 50 डिग्री का टेम्परेचर हो तो तुम क्या करोगे? बताओ। एसी चलाओगे? क्या चलाया था ये? एसी चलाओगे ना। तो जो आग की झील होती है यानी नर्क, उसका टेम्परेचर काउंट ही नहीं हो सकता। कह रहा धड़कती हुई आग की झील, और सोचो उसका टेम्परेचर कैसा होगा। और अगर हम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो हम कहां जाएंगे? तो हम अपने आप को वचन से दूर नहीं हटा रहे हैं, हम अपने आप को आग की झील के निकट ले आ रहे हैं। प्रचारक का कुछ नहीं होगा, प्रचारक को तो उसके करे के अनुसार खुदा जो है न्याय करता है, वो देगा फल। प्रचारक का काम है जाओ बताओ। पौलुस और बरनबास क्या कर रहे हैं? सुनाया, निडर सुनाया। लेकिन कह रहे तुम दूर हटते हो। अगर तुम दूर हट रहे हो तो अपने आप को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। ये बात वचन को सुनना और वचन को सुनाना, वचन में मीटिंग में जाना, मीटिंग में नहीं जाना, ये काम वाली बात नहीं है। ये मेरे लिए अवश्य है। जैसे ही गाड़ी उठाओगे, गाड़ी पे किक मारा, जैसे ही गाड़ी पंचर होगी तो तुम तुरंत नीचे उतर जाओगे, फिर नहीं चढ़ के चढ़ाओगे, अवश्य चलो उतर जाओगे, क्योंकि टायर कट जाएगा। जितना ज्यादा जरूरी है हवे पहिए में हवा होना, जितना ज्यादा जरूरी है इस बॉडी में सांस को लेना, उतना ज्यादा जरूरी है वचन को निकट रहना। अगर मैं दास हूं, अगर मैं दास हूं तो मैं वचन के निकट आऊंगा। फिर मम्मी नहीं कहेगी कि मीटिंग में आना है, पापा नहीं कहेगा मीटिंग में आना। मैं मम्मी और पापा का थोड़ी ना दास हूं, मैं तो दास खुदा का हूं। और जहां स्वामी होगा वहां दास होगा। एक विश्वास योग्य दास कैसा होता है बताओ? हम कहाँ रहते हैं? और हम कहाँ रहते हैं? कलाम में लिखा प्रेरितों 13 और उसकी 46वीं आयत पूरी पढ़े। पौलुस और बरनबास तब पौलुस और बरनबास ने निडर हो गया, क्योंकि जब पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, बहुत से लोग वचन को सुनने के बाद दूर भाग रहे हैं। आगे लिख पढ़े। अवश्य था खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, देखा, जब तुम उसे दूर हटाते हो। अरे नहीं भैया, हम नहीं दूर हटाते, हम तो भैया बाइबल पढ़ते, हम तो भैया बाइबल पढ़ते, हम भैया प्रार्थना करते भैया, हम ये करते भैया, हम वो करते भैया। नहीं, पौलुस बरनबास गलत नहीं हो सकते। पौलुस बरनबास कह रहे जब तुम उसे खुदा के वचन को दूर हटाते हो। हाँ आगे। और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। क्लियर? वचन से दूर, अनंत जीवन से दूर, और आग की झील के निकट आना, और अपने को अन्य जातियों की ओर फिरते हो, अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अर्थात जब तुम अपने आप को वचन से दूर करते हो तो तुम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। एक तो ये काम, और दूसरा काम ये कि वो वचन जो तुम्हारे को सुनाया गया, अब वो वचन
उठा के दूसरों को सुनाया जाएगा। अर्थात तुम्हारे पास से वचन भी चला गया और अनंत जीवन भी। अब बताइए क्या मीटिंग में हम चेहरा दिखाने के लिए आते हैं? मीटिंग में हम उस सुसमाचार के दास दासी बन के आते हैं। और अगर मैं पिता का दास हूं तो मैं अपने पिता के ठहराए हुए समय पे पहुंच जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सेवा टहल नहीं कराने नहीं आया, मैं सेवा टहल करने आया। देखिए, हमेशा याद रखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमेशा याद रखिए कि हम खुदा की आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा टहल करने आए, ना कि सेवा टहल कराने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको पिता की आत्मा में जो वचन सुनाया जाता है उस वचन में काम करना अवश्य है। और जब हम काम करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसके निकट आते हैं, और जब हम काम नहीं करते तो हम उससे और दूर हो जाते हैं। ये वो धर्म ग्रंथ नहीं है जिसको घर में बैठ के पढ़ने से तुम्हारे जीवन में फल मिल जाएगा। ये वो धर्म ग्रंथ है जिसको पढ़ने पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करते तो तुम्हारा पढ़ना, यीशु मसीह का नाम लेना व्यर्थ। देखो क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों उसका 13वां अध्याय, हालेलुया, उसकी 46वें आयत में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, और जब सुनाया गया तो तुमने क्या किया? मैंने सुनकर भैया बहुत पिता को धन्यवाद दिया और पिता से कहा, वाह प्रभु वाह, कितना अच्छा वचन आपने सुनाया। नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, ये बहन शीला पीटर और ये बहन लेखा अपने घर में वचन सुन सकते थे इस समय, यहाँ के क्यों बैठे? जब हमारे यहाँ मीटिंग होती तो ये यहाँ वहां जाके क्यों बैठते? अपने घर में सुन ले। क्योंकि जब मुझे सुनाया गया तो मैं उसके और समीप गया, उसने कहा खुदा के निकट आ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा, परंतु तुम वचन से निरंतर दूर हटते गए। इस ऐसा करके मैं याजक का या खुदा का बुरा नहीं कर रहा, मैं अपने आप का बुरा कर रहा हूं। आज यही बात तो लोग समझे नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम वचन के बहुत निकट हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो प्रार्थना सभा सुनते हैं, और उन्हें लगता है कि हम तो वचन में बैठते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता, वचन कहता कि तुम वचन से बहुत दूर हो गए, और जो कोई वचन से दूर हो जाता है वो अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराता। लिखा है कलाम में, अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं
क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, हमें काम मिला है। अब देखिए कह रहा 47 में, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। नहीं, प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। तो जब हम वचन के निकट आते हैं तो पिता हमें आज्ञा देता है, हमें काम देता है, समझे? और मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे ताऊ ने, मेरी फूफी ने नहीं, किसने आज्ञा दी? यीशु मसीह ने। क्योंकि ये दास है तो इनको आज्ञा मिली। इनको आज्ञा क्या मिली? भैया तुम जा जाके सुना रहे हो, वो जीव हट रहे हैं, वो अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरा रहे हैं, हटो यहां से, अब वहां जाके सुनाओ। आपने देखा 48 में क्या लिखा है, 47 में? क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। अरे मैं तो अंधकार हूं, मैं ज्योति कैसे बन गया? क्योंकि कल हमने सुना कि ज्योति चमकती है अंधकार में। मैंने अपने आप को ज्योति नहीं ठहराया, पिता ने तुझे ज्योति ठहराया है। तो ज्योति किसको बनाया पिता ने? सोनल ज्योति किसको बनाया? अरे हम लोगों को कहां बना दिया? यही तो बस 600 की सभा, क्या 600 की सभा हो जाते हैं संस्थाओं में, 600 मेंबरशिप, और 600 के 600 मानते हैं हमें ठहराया, हम सब जाएंगे अनंत से। भैया ये काम नहीं है, वो उसे आज्ञा दी, उसे ज्योति ठहराया जो दास है। अब स्वामी आए और मैं गोलगप्पे खाने चला जाऊं, कहां गए? गोलगप्पे खाने। हाँ, स्वामी आया, मैं गोलगप्पे खाने जा रहा हूं, वो ज्योति बनेगा? नहीं, स्वामी आया हुआ है, हम पैर उठा के सो रहे हैं, ज्योति कौन बनेगा? सोनल बताओ, जा खड़ी हो। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, यानी दास। सब कर रही हैं, खुदा की आज्ञा का पालन सब कर रहे हैं। नहीं, सब कर रहे हैं खुदा की आज्ञा का पालन। देखो तो जाके देखो, सब कर रहे हैं, सब कह रहे हैं हम जानते हैं खुदा को, हम जानते हैं हमारा खुदावन यीशु मसीह है। सब जान कर को तो घरों में बैठे हुए, कौन मीटिंग करा रहा है, कौन वचन को सुन रहा है? आज्ञा का पालन तो सब कर रहे हैं, आज्ञा पे चल नहीं रहे, सब पालन कर रहे हैं आज्ञा का। क्या बात कर रही हो? आज्ञा का पालन सब कर रहे हैं, जाकर देखो तुम, सब पालन कर रहे हैं आज्ञा, चल कोई नहीं रहा। तुम आज्ञा मानते हो? हाँ, हमें यीशु मसीह की आज्ञा। अरे हम वो तो पता नहीं क्यों चलते रहते हैं। हाँ, हम तो भैया अपनी पूजा कर लेते, अपनी प्रार्थना कर लेते। आज्ञा का पालन सब कर रहे हैं। पिता पालन करने वालों को नहीं देखता, पिता चलने वालों को देखता है, क्योंकि दास जो है वो स्वामी का साथ नहीं छोड़ता। हमेशा याद रखो। और स्वामी ऐसा नहीं कि मेरा पिता है, स्वामी ऐसा नहीं मेरी माँ है, स्वामी ऐसा नहीं मेरा भाई है, स्वामी मेरा खुदा है। मैं अपनी पत्नी को देख के नहीं रुक जाऊंगा, मैं अपने पति को देख के नहीं रुकूंगा, मैं अपने बच्चों को देख के नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वामी वहां है, और जहां स्वामी वहां दास। दास की पहचान ये होती है। भैया 2 पुत्र थे, एक पिता के 2 पुत्र, दोनों ने आज्ञा पालन करा, सुना, अच्छा हम जा रहे हैं। लेकिन क्या दोनों में से किसने मानी आज्ञा?
क्या पहले वाले ने जो कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया? करा? हाँ मैं जा रहा, हाँ मैं जा रहा। प्रभु कह रहा दोनों में से किसने मानी आज्ञा? वो जो पहुंचा, वो जो बैठो बेटा। देखिए, कोई मनुष्य अपने आप को पापी नहीं ठहराता, कोई मनुष्य अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, कोई मनुष्य अपने आप को बुरा नहीं कहता, सब अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन जब हम वचन को जानते हैं तो हम कहते हैं हम सबसे बड़े बुरे। जब हम वचन को जानते हैं तो हम कहते हैं हम सबसे बड़े पापी। क्यों? क्यों? हम ऐसे ही मन बहलाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े पापी, क्योंकि हम उस पवित्र वचन को देख रहे हैं जिसके आगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस पवित्र, देखो यहां बैठ जाइए, प्रभु हम उस वचन को देख रहे हैं जिसके आगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप पंखा और एसी में चल नहीं बेटे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस वचन को देख रहे हैं जिसके आगे सब कुछ फीका। क्या? नहीं समझ रहे? क्योंकि जब हम उसकी ज्योति में आते हैं, जब हम उसके प्रकाशन में आते हैं, जब हम उसकी ब्राइटनेस में आते हैं, तो हम कहते हैं अरे अभी तो हम बहुत मैले कुचेले हैं। बात है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। अब भाई को अब हम कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन को समझे, कलाम को समझे। आज लोगों के जीवन में हो क्या रहा है? हर कोई आज्ञा का पालन कर रहा है, हर कोई क्या कर रहा है? चर्चों में देखो भीड़ कम होती है क्या? आजकल देखो चर्चों में कितनी भीड़ होती है। क्यों बेटा? चर्चों में भीड़ कम होती है? नहीं, बहुत बढ़ते हुए है और भरा भरा चर्च रहता है, सब आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन चल कोई नहीं रहा। और पौलुस और बरनबास ने उनकी चाल देखी और चाल देख के कहा कि तुम वचन से दूर हटते हो। तब पौलुस और बरनबास ने कहा हमें पिता की ओर से आज्ञा मिली है। 47 आयत में, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। देखिए आज्ञा किसके पास पहुंची? वह जो अनंत जीवन के योगी नहीं ठहराते वो, उनके पास, जो वचन से दूर हटते हैं उनके पास, कि वह जो वचन को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। आज्ञा किसके पास? अब मैं लाख कहता रहूं कि मैं सुबह बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं शाम को लोगों के लिए प्रार्थना कर देता हूं, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, लेकिन चलू ना तो मेरा व्यर्थ है वचन को पढ़ना। वचन आपका फल देखेगा, पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना पैसा कमा के रखा है, मैंने क्या कुछ आते बुद्धिमान हूं, ये सब चीजें, बुद्धि, धनवान और बलवान और घमंड, ये सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग के राज्य में जो जाएगा वो वही वचन है जिससे हम दूर हट रहे हैं। आप जब वचन के निकट आते तो ऑटोमेटिक सब कहने लगते हैं भैया आजकल ये वचन में बहुत बढ़ गए हैं। अपने आप ही लोग कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? आपको बताना नहीं पड़ता, अपने आप ही लोग कहेंगे भैया ये तो वचन में भाव बहुत चलते हैं, बहुत बढ़ गए, अपने आप ही। लेकिन जब आप उससे हटेंगे तो अपने आप ही थोड़े दिनों में आपको सुनाई देगा अब वचन से हट गए, तुम वचन में नहीं चलते, अब तुम वचन में नहीं चलते, अब तुम वचन में नहीं देखते, तुम लोग कहते हैं नहीं चलते हैं, देखते ही नहीं हम। क्या देखते नहीं होते? अरे अभागा मनुष्य, क्या? जब अभागा मनुष्य नहीं देख रहा तो वो जो स्वर्ग से दृष्टि करता है वो कैसे आपको कहते हैं नहीं तुम दिख रहे हो? वो तो देख ही रहा। बात यही है,
हमें काम करना है, हमें पहुंचना है, हमें वचन में सुनकर बैठने वालों में नहीं बनना है। जाइए जाके देखिए, एक कोई मरे देवी देवताओं के लिए जाति जाति के लोग छोटा सा काम करते हैं और 50 लोग आगे खड़े हो जाते हैं। 50 लोग आगे खड़े हो जाते हैं उनके काम में। लेकिन आज हम लोग सालों से 16 साल हो गए वचन प्रचार करते हैं और सेठ में तो वचन प्रचार कर रहे हैं, कोई ईसाई नहीं आ रहा। सबसे बड़ी फूट ईसाइयों के अंदर, बल्कि बैठे बैठे बुराइयां करेंगे। आना तो छोड़ो, क्या बुराइयां, और कहेंगे हम अनंत जीवन पाएंगे। क्या भैया देखो, किसी के कहने से इसलिए अनंत जीवन नहीं मिलता। यहां तक कि कोई धर्मी मनुष्य भी कह दे आके कि तुम अनंत जीवन पाओगे, तो भी तुम अनंत जीवन नहीं पा पाओगे, क्योंकि जब तक अनंत जीवन का द्वार पिता ना खोले तुम्हारे लिए। इसलिए ये अधिकार पिता ने पुत्र को दिया है, पुत्र के पास है ये अधिकार। कि अनंत जीवन में कौन प्रवेश करेगा, क्योंकि द्वार यीशु मसीह है। हमेशा याद रखिए। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को देख के निराश ना हो, कभी भी किसी मनुष्य को देख के तुम्हारा मन खेदित ना हो कि देखो हम इतना परिश्रम कर रहे हैं और ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो अपने अनुसार फल पाएगा और तुम अपने अनुसार फल पाओगे। हमेशा याद रखो, ये वचन केवल इसलिए नहीं कि मैं इस संसार में चंगा हो जाऊं या मैं इस संसार में अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम जगह पे पहुंच जाऊं, बल्कि ये संसार के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए स्वर्ग के लिए है कि मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करूं और एक ऐसा काम करूं जो मेरे पिता ने, मेरे स्वामी ने मुझे सौंपा है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े 47 वर्ष, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर पृथ्वी की छोर का द्वार हो। हमें कहाँ कहाँ जाना है? पृथ्वी की छोर तक। और हम तो बगल में नहीं जाते। पिता क्या कह रहा? मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, हाँ, ताकि तू पृथ्वी की छोर पर। अब इतना दूर कौन जा पाएगा? उद्धार का द्वार वो, इतनी दूर कौन जा पाएगा पृथ्वी की छोर तक? उद्धार का द्वार कौन? वो जो पृथ्वी की छोर तक जाएगा, वो उद्धार का द्वार पिता ने उसको ठहराया। हम नहीं जानते थे वचन। एक दिन हमारे घर पिता का अभिषिक्त आया और उसके द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया। प्रभु का शिष्य भी कहता, प्रभु का दास भी कहता, नहीं मैं भी अपने घर में बैठा हूं, मैं फालूदा आइसक्रीम खाने जा रहा हूं। फिर हाँ, फिर क्या होता? पृथ्वी की छोर तक निकलना है और उद्धार का द्वार पिता किसे ठहरा रहा है? जो पृथ्वी की छोर तक जाए, जो प्रभु के दास बने हैं। और वे जाएंगे, वे नहीं देखेंगे कि हमारे साथ कितनी घटी है, वे नहीं देखेंगे कि मौसम कितना गर्म है, वे नहीं देखेंगे पानी कितनी तेज है, वे नहीं देखेंगे कि जाड़ा कितनी तेज है। वे अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। कमांड मिलता है ना, जब ऑर्डर मिल जाता है तो फिर सेना उसी ऑर्डर के वे में चलती है, चाहे वो मरे या जिए। और हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि जाओ और जाके तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार बनो, अन्य जातियों के लिए भी। सबके लिए। हमेशा याद रखें,
क्योंकि जो कोई मेरे वचन को सुन के निकट आएगा वो उद्धार पाएगा। और निकट आने का एक सबसे बड़ा चिन्ह ये कि वह मेरी वचन में सम्मिलित इकट्ठा होगा। हम सम्मिलित ना हो, हम इकट्ठा ना हो, हम निकले ना घर से, हम कोई काम ना करें और हम कहें प्रभु के आप वचन पढ़ते हैं भैया हमें प्रभु फल देगा, मिलेगा फल। हमेशा याद रखो हमारे खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दास दासियों को चलने वाला बनाया है। कितने चलने हैं आज संस्थाओं में, कितने लोगों की मेंबरशिप है, 600 700 है, बस है कि नहीं है? अब इसमें से अगर तुम कटनी छटनी करो, अलग करो, तो केवल एक बात बोल दो, जो वचन में रोज चलता है, जो वचन में रोज जाके घर घर प्रचार करता है वो इधर आ जाए, और जो नहीं करते वो एक ही तरफ खड़े हैं। पूरे 600 को 6 एक भी नहीं मिलेगा। रोज चलने की बात है ना। अब वो 600 में से एक भी जरा नहीं दिखाई देगा, और फल सबको चाहिए। क्या ये कितना मतलब अंधे बहरे लूले लंगड़े बन के चल रहे हैं। जिस पर ज्योति चमकेगी, जहां पर अंधकार है वहां पर जब ज्योति चमकेगी तो वो तो दिखाई देगा ही। मुझे लोगों के सामने थोड़ी ना बोलना पड़ता कि मैं रोज चलता हूँ, मैं लोगों के पास जाके थोड़ी ना बताता हूँ कि भैया मैं रोज मीटिंग करता हूँ, किसी को नहीं बताता। मैं कहीं पर भी जाता हूँ लोग जानते हैं भैया ये तो रोज चलते हैं, मुझे नहीं बताना पड़ता। क्यों नहीं बताते? प्रकाश है, जो ज्योति में चलेगा उसके ऊपर प्रकाश छाया। अगर हमें पिता की संतान बननी है, अगर पिता से कोई फल प्राप्त करना, हमें चलना है, लेकिन हम नहीं चल रहे। हम बैठे, हम कह रहे नहीं हमारा उद्धार हो जाए, हमारे कपड़े सही हो जाए, हमें खाना मिल जाए, हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए, हमें एक अच्छी पत्नी मिल जाए, हमें एक अच्छा पति मिल जाए, हम पास हो जाएं, हम वहां पहुंच जाएं, हम यहां पहुंच जाएं, तब चलेंगे। अरे पिता के वचन में हमेशा याद रखिए, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, लाख आप बाइबल पढ़ते रहिए, आप वचन से दूर होते जाएंगे। क्योंकि संसार का दुष्ट बहुत ज्यादा धूर्त है, आप अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। एक संगति, प्रतिदिन का इकट्ठा होना, प्रतिदिन का चलना आपको अंधकार से बचाता है। आप ज्योति की संतान बनते हैं, आप प्रभु के वचन में स्थिर होते हैं, आप प्रभु के वचन में बढ़ते हैं। आपको कोई मनुष्य नहीं बल्कि पिता आज्ञा देता है। आज कोई आए और बोले, पूछे मुझसे भैया तुम्हें किसने बोला जाके घर घर जाके प्रचार करो? किसने बोला मुझे कि घर घर जाके प्रचार करो? पिता की ओर से आज्ञा आई। मैं तो प्रोग्राम करता था, मैं तो ट्यूशन करता था, मैं तो कभी प्रचार का प्रचार करने की सोचता ही नहीं था। तुम कैसे प्रचार करने लगे? किसने बोला? किसी मनुष्य ने मुझे बोला? तो किसने बोला? और जिसे खुदा तैयार करता है वो पृथ्वी की छोर तक पहुंचता है। उसको ये नहीं बोलना पड़ता कि मेरे ऊपर ज्योति उदय हुई है, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रतिदिन चलता हूं। वो जहां जाता है लोग देख के पहचान जाते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा खुदा मरा नहीं है, जिंदा है।
आज लोग मरे देवी देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं। हमारे पास तो जिंदा खुदा मिला है और हम इस बात पे घमंड करते हैं। क्योंकि हम इस बात पे इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि जो खुदा हमें मिला है और जिस खुदा ने हमें बनाया और रचा है वो इस संसार में कहीं नहीं है, वो एक है, वो एक है और वो मेरा पिता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए। प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। सच में खुदा आपकी आत्मा में जो वचन यहाँ बोया गया प्रभु, हम केवल उसको सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके प्रभु। अब होने पाए प्रभु कि हम तेरे वचन में चलना शुरू करें मेरे पिता, ताकि हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, जो आपकी कृपा हम पर हुई है प्रभु और जो आपने अपना वचन हम जैसे निकम्मे लोगों को दिया है प्रभु, जो हम तुच्छ और गिरे और पापों में कीच में सड़े हुए थे एकदम प्रभु जी, और आपने दया करी प्रभु जी और अपने वचन को हमें दिया प्रभु। इस दया को हम बेकार न जाने दे प्रभु जी, इस दया को हम बेकार न जाने दे मेरे पिता। इस दया को हम समझने वाले हो सके और इस वचन में हम हमेशा लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम जानते हैं पिता कि जब आपका वचन घर में आता है तो दुष्ट बहुत तयस से अपने काम को करता है प्रभु जी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा जिंदा खुदा हर एक शैतान के फन को अपनी एड़ी तले कुचलने का हुनर जानता है मेरे पिता। और खुदा आपने हर बार मेरे घर में हर एक दुष्टा को अपनी एड़ी तले रौंदा है प्रभु जी और उसे इस यहाँ से निकाला है प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, उसकी मैं गवाहियां देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज आपने बहुत अद्भुत काम किया मेरे पिता। आप जानते हैं खुदा, आपसे कोई बात छुपी नहीं है प्रभु, आप सबके हृदय और मन को जानते हैं मेरे पिता। लेकिन खुदा आपने एक कृपा जो हम पर बरसाई है प्रभु जी और इस वचन को हम तक पहुंचाया प्रभु जी, और आज हमारे घर में आप वचन लेकर आए पिता। अपनी आत्मा में आपने भाई को दिया और उन्होंने हमें उस वचन से समझाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। होने पाए प्रभु जो बातें आपने, हम ये विश्वास करते खुदा कि आपने खड़े होकर हमें समझाई है प्रभु, इसे हम अपने जीवन में बेकार और व्यर्थ न जाने दे पिता। अभी भी हम अपने कुमार्गों को छोड़ के प्रभु तेरे मार्ग की ओर दृष्टि कर ले मेरे पिता, और इस संसारिक जीवन की चाह न रखते हुए खुदा आत्मिक जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता, हमारा छोटा झुंड, हमारे परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। सब पर अपनी दया दृष्टि, अपनी रहमत बना के रखना मेरे पिता। आपने आकाश को भी चंगाई दी प्रभु जी, और जिस तरीके से खुदा डॉक्टर तो बहुत चीजें कह रहे हैं प्रभु, लेकिन जब हम प्रतिदिन उसके हाल को सुनते हैं कि उसकी सेहत में सुधार हो रहा है प्रभु, तो हम सिर्फ और सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, आपने हमारे छोटे झुंड की प्रार्थना को उत्तर आमीन में दिया, आपने अपने बेटे की प्रार्थना को उत्तर आमीन में दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जैसे भाई लोग अच्छे अच्छे आए प्रभु, ऐसे ही जब वो अपने घर को जाए तो मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, अच्छे से उनको अपने घरों में पहुंचाइएगा प्यारे पिता। जितने लोग सफर करते खुदा उनकी यात्रा को मुबारक करना प्रभु जी। उन्हें पाए कि अच्छे से वो अपने घरों को लौटने वाले हो सके पिता। और जो हमारा छोटा झुंड कहीं भी बाहर गया है खुदा, वो तेरे वचन का कारण बनने वाला हो सके प्रभु जी। उन्हें पाए प्रभु जी कि कोई ना कोई एक भटकी हुई भेड़ को भी अगर हम बचा ले प्रभु जी, तो वहाँ स्वर्ग में तुरही फूकी जाने वाली हो सके पिता। हम इस काम के लिए जाए प्रभु जी, हम किसी से मिलने ना जाए प्रभु, बल्कि तेरे वचन का प्रचार करने और अपने जीवन में जो गवाहियां उसको देने जाए प्रभु, ताकि हम निर्बल भाई बहनों के विश्वास को और बढ़ाने वाले हो सके मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। आप सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए अपनी आत्मा में पिता, और आपने हमें इस योग समझा कि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सकते पिता। आपने जो भी इंतजाम हमारे दिमाग में, हमारे जहन में डाला प्रभु, और उसे प्रोवाइड करवाया मेरे पिता कि हम खुदा की मेज को लगाने वाले हो सके, इसके लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। होने पाए प्रभु, जो भी हमने गीत गाए प्रभु, जो वचन हुआ प्रभु जी, जो गवाहियां हुई प्रभु, और जो भी मेज सस्ती खुदा सब तुझे भाने वाली हो सके प्रभु, उसको कबूल करना मेरे पिता। प्यारे पिता, सब भाई बहनों पे अपनी दृष्टि यूं ही बना के रखना खुदा। हम अपनी परेशानियों से डरने और भयभीत होने वाले ना हो खुदा, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें सामर्थ और बल की आत्मा दी है मेरे पिता। और इस वचन को ही लेकर खुदा हम हर एक दुष्टता को अपनी एड़ी तले रौंदने वाले हो सके, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है तुम चुपचाप रहो,
तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा खुदा यहोवा है। प्यारे पिता, हम अपनी हर एक बातों को, हर एक कमी घटी को खुदा, हर एक जरूरतों को प्रभु जी, हर एक चीजों को खुदा आपके हाथों पे सौंपते हैं। अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को प्रभु, अपने छोटे झुंड को प्रभु जी, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने आप को खुदा, पूरे झुंड के एक एक सदस्यों को प्रभु जी हम आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा। हम सब पे अपनी टेक चार्ज लेना मेरे पिता, और अपनी आत्मा अपने वचन में हमें ऐसी भरपूरी से देना प्रभु, और अपने आत्मा और वचन में हमें लिपटे और चिपटे और सदा बने रहने वाली और चलने वाली आत्मा देना मेरे पिता, ताकि हम सच में खुदा तेरे बेटा बेटी कहलाने के योग बनने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने दिन भर हम सबकी रक्षा हिफाजत करी है प्रभु जी, वैसे ही रात में जब हम अपने बिछौने पे सोने जाए प्रभु, तो हमें अच्छी मीठी नींद सुलाइएगा पिता, और अपने वचन से हमें सिखाइएगा प्रभु कि हम कैसे तेरे वचन में और चले मेरे पिता। प्यारे पिता, कल सृष्टि ने बात करी प्रभु जी, उस बच्ची के हृदय में आपने प्रेम दिया है जो प्रभु जी, मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने ऐसे अद्भुत तरीके से हमें रिश्तों को दिया है, आत्मिक रिश्तों को, कि हम उसका जितना भी जो हमसे वो प्रेम करते हैं खुदा, हम इसको अपने शब्दों के द्वारा बयां करने वाले नहीं हो पाते हैं। प्यारे पिता, उन बच्चों की रक्षा हिफाजत करना मेरे पिता, रूथ की, सृष्टि की, पिंकी दीदी की, और वहां पे भी जब भाई 11 को जाते हैं पिता, वहां पे भी प्रभु आपकी आत्मा में जो वचन वो बोए प्रभु जी, हर एक आत्मा खींचने वाली हो सके पिता। हाँ मेरे पिता, यही काम केवल हमारे जीवन में हो, तेरे वचन का प्रचार करना और तेरे वचन में चलना मेरे पिता। जिस तरीके से सच में मेरे पिता आपने हम सब पर अपनी आशीषों को ढेला, ऐसे ही प्रभु हमें कल का दिन अपने नाम के द्वारा दिखाइएगा पिता। और हम सबसे पहले जब उठे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें और अपने दिन की शुरुआत करें पिता। हम फिर से एक बार पूरे छोटे झुंड को प्रभु जी, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को प्रभु, अपने आप को, अपने पति, अपने बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। मैं सच में हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने इतने अच्छे माता पिता हमें संसारी जीवन में भी दिए हैं प्रभु जी, कि जो तेरे वचन के खोजी है मेरे पिता। मैं जानती हूँ प्रभु जी कि हमसे ज्यादा हमारे माता पिता को आपके वचन की भूख रहती है प्रभु जी। सच में मेरे पिता, आपने ऐसा पिता हमें दिया जो वचन का भूखा और प्यासा है, ऐसी माँ दी जो वचन की भूखी और प्यासी है। ऐसे हमें पूरे परिवार में जो भी कमी घटी उसको भी दूर करके हम सबको ऐसे ही वचन का भूखा और प्यासा बना प्रभु, ताकि हम सदैव तेरी डेवरी में पाए जाने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदा और यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की हिफाजत और सलामत के साथ अब से करम प्राप्त करती है, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे मीनाक्षी बहन के लिए कि उनकी आंख का ऑपरेशन आज था, खुदा ने उनको हील कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरा झुंड प्रार्थना करेगा। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहन मीनाक्षी को आपने शिफा प्रदान कर दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। उनके आंख के सारे घाव को और उनकी रोशनी को आपने पूरी रीति से दे दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा बहन को अपनी सामर्थ्य से और बढ़ा और उनके जीवन से प्रभु ये गवाही होने पाए कि सच में मेरे खुदा ने मुझे पूरी रीति से शिफा प्रदान करी। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।